प्यारे बच्चों, आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं यहाँ बहुत मक्खियाँ हैं। क्या आपके घर भी मक्खियाँ हैं? जरूर होंगी। तो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है शेखीबाज मक्खी। कौन सी मक्खी? शेखीबाज मक्खी। कौन सी मक्खी? प्राइड फ्लाई। तो बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले कहानी में कौन कौन है क्या आपको मालूम है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कहानी में कौन कौन है। कहानी में एक शेर है और एक भिन 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 करने वाली कौन है? मक्खी। और कौन है बच्चों? एक विशालकाय हाथी। क्या आपने हाथी देखा है? और कौन है इस कहानी में? हाँ, एक चतुर लोमड़ी। लोमड़ी फॉक्स। और हाँ, अब कौन है इस कहानी में? हाँ, एक मकड़ी और उसका जाला, स्पाइडर एंड इट्स नेट। तो बच्चों, हम कहानी शुरू करें। तो आज की हमारी कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, सब लोग सांस रोक के कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिन से स्नान मीन बाथ नहीं किया था। इसलिए एक मक्खी उसके कान के पास आकर भिन 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 करने लगी। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। तो शेर ने अपना पंजा मीन क्लॉ उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन कुछ देर बाद फिर मक्खी उसके कान के पास आकर क्या करने लगी बच्चों? भिन 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 करने लगी। अब शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर बोला, अरे ओ मक्खी, दूर हट, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मक्खी बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें कहीं शोभा देती हैं? शेर का गुस्सा बढ़ गया और वो दहाड़ा। कैसे दहाड़ते हैं बच्चों? जरा दहाड़िए। हाँ, ऐसे ही। और वो बोला, चुप हो जा, वरना मैं। अब मक्खी को भी गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डरती हूं? हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी शुरू हो गई। बच्चों, मक्खी ने क्या किया? ये देखो शेर, ये मक्खी। मक्खी कभी शेर की नाक पर बैठती, तो कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर बैठती। और शेर क्या करता बच्चों? कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी नाक पर और कभी गर्दन पर अपने पंजे से झपट्टा मारता और मक्खी उड़ जाती।
तो क्या हुआ होगा बच्चों? शेर बेचारा घायल हो गया। घायल मीन इंजर्ड। और शेर थक गया और शेर बोला, मक्खी रानी मैं हारा और तुम जीती, अब बस मुझे छोड़ दो। कहकर शेर ने अपनी बात खत्म कर दी। अब मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी और उसे कौन मिला बच्चों? कौन मिला? देखें आगे कौन मिला बच्चों? एक विशालकाय हाथी। मक्खी घमंड में चूर होकर बोली, अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। हाथी ने सोचा, बेकार में इससे कौन बहस करे। बहस मीन आर्ग्यूमेंट। इसलिए हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उसे प्रणाम किया और चलता बना। दूर एक लोमड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बच्चों ये देखो कौन आया? लोमड़ी। लोमड़ी फॉक्स। मक्खी ने लोमड़ी को देखा और मक्खी बोली, अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को और विशालकाय हाथी को हराया है। लोमड़ी बहुत चतुर थी। चतुर मीन क्लेवर। लोमड़ी क्लेवर थी, इसीलिए लोमड़ी बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपके माता पिता, आप महान हैं। मक्खी रानी, लेकिन वहां पर एक मकड़ी आपके बारे में कुछ गलत कह रही थी। आपको वो गाली दे रही थी। गाली बैड वर्ड। ये सुनते ही मक्खी क्रोध से लाल हो उठी और बोली, कहाँ है वो मकड़ी? उसे तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। तो बच्चों आगे क्या हुआ होगा इस कहानी में? मक्खी मकड़ी की ओर झपटी और क्या हुआ होगा? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम? क्या आपने मकड़ी का जाला देखा है? जरूर देखा है। ये अक्सर घर के बाहर भी होता है और कभी कभी तो घर के अंदर भी दिखाई देता है। तो जाने क्या हुआ आगे कहानी में? घमंड में भरी मक्खी जैसे ही मकड़ी की ओर झपटी तो क्या हुआ? देखो, मक्खी इस जाल में फंस गई और जैसे जैसे मक्खी बाहर निकलने की कोशिश करती, कोशिश मीन ट्राई, वैसे ही वैसे वो उस नेट में फंस जाती। अब लोमड़ी ने जब ये देखा तो लोमड़ी मुस्कुराने लगी। अंत में मक्खी हार गई और फंस गई। लोमड़ी वहां से मंद मंद मुस्कुराते हुए चली गई। तो बच्चों हमारी ये कहानी किसने लिखी है? योगेश जोशी जी ने लिखी है। और बच्चों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख मीन लेसन। क्या सीख मिलती है? हाँ, वहां कोई बोला घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? हाँ, घमंड नहीं करना चाहिए।
इस कहानी में किसने घमंड किया? मक्खी ने। उसका क्या हुआ? अंत में वो हार गई। तो बच्चों, हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। तो कहानी में आए कुछ नए शब्द सीखें। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम। इस कहानी में आए किसी भी एक कैरेक्टर का आप चित्र बनाएंगे जो आपको सबसे अच्छा लगा। बनाएंगे ना? और कलर भी करना, अपनी टीचर को दिखाना। नींद, स्लीप, स्नान, बाथ, पंजा, क्लॉ, नाक, नोज, कान, ईयर, गाल, चीक, गला, neck, matha, forehead. Now we have a summary in English for you. One day, a lion was relaxing in the jungle after having food. He didn't take bath since 2 or 3 days. So a housefly came and started making noise near his ears. The lion got angry and roared, "Hey fly, go away, otherwise I will kill you now." Fly said, "These type of language do not suit to the king of the jungle." Lion's anger increased and he said, "Shut up, otherwise I will." Fly said, "Otherwise, what will you do? I'm not afraid of you. If you have courage, come and defeat me." Now, Fly sat on his ear, nose, forehead, cheek, and neck frequently, and Lion tries to catch, but he gets injured himself. Finally, Lion said, "Oh dear, leave me. I have lost and you have won. That's it." Later, the fly went ahead with pride and met an elephant and said, "Hey elephant, salute me. I have defeated the lion, king of the forest. So now my rule will run in this forest." Elephant did not want to argue, so he saluted and went on. Then Fly met a fox and said, "Hey fox, salute me. I have defeated the lion and a huge elephant." But the fox was very clever. She said, "Oh, you are great. Your parents are also great. But there is one spider and it is talking nasty about you." The fly turned red with anger and said, "I will end up that spider." Saying, the fly slunk towards the spider and got trapped in his net. The fly finally got tired and lost her life. The fox smiled at the fly's foolishness and went away. धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरे पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, ये कौन सी मूवी का पोस्टर है? हाँ, मक्खी। तो आप ये सिनेमा जरूर देखिएगा। ये तमिल में, तेलुगु में और हिंदी में भी है। तो आपको जिस भाषा में अच्छी लगती है उसी भाषा में आप ये मूवी जरूर देखिएगा। कुछ लोगों ने तो जरूर देख ली होगी। धन्यवाद।